ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां 6 माह में नवनिर्मित सड़क की हालत खस्ता पाई गई। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील राम सनेही घाट में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, और बताएंगे कैसे टीकमगढ़ में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ हुई भगवान श्री गणेश की स्थापना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अकोला शहर के पास कुम्हारी से विझोरा और कातखेड़ से येवता सड़क का निर्माण 6 महीने पहले करोड़ों रुपए खर्च करके किया गया था, लेकिन आज ये सड़क दयनीय स्थिति में है। ऐसा स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ठेकेदार ने बहुत ही घटिया गुणवत्ता का काम किया है और काम में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्हें तुरंत सड़क की मरम्मत कर सड़क को सुचारू करना चाहिए और स्थानीय नागरिकों को होने वाली असुविधा को दूर करना चाहिए। ये नागरिकों ने चेतावनी दी है, अन्यथा आने वाले दिनों में बड़े तौर पर आंदोलन करेंगे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां 7 सितंबर शनिवार को तहसील राम सनेही घाट के महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र लेकर आए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सुनवाई की और विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी समस्याओं को शीघ्रता से दी गई समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से ये भी कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में फरियादियों को संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के कड़े निर्देश हैं कि जमीनी विवादों के मामलों को प्राथमिकता के तहत निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि IGRS पोर्टल की शिकायतों के मामले में निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करते हुए ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि शिकायत का उचित निस्तारण हुआ है अथवा नहीं। इसके अलावा CM डैशबोर्ड के पैरामीटर्स अपडेट हुए हैं या नहीं, इसको भी सभी अधिकारी अवश्य देख लें। साथ ही वीडियो बनी कोडर को निर्देश देते हुए कहा कि उनके ब्लॉक से बहुत शिकायतें आई हैं, सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराएं। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने ताला गांव में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया, ANM और आशा बहू सहित लाभार्थियों से बातचीत की। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कुल 77 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। राजस्व विभाग से संबंधित कुल 26 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। पुलिस विभाग से संबंधित 24 प्रार्थना पत्र, विकास विभाग से 6 प्रार्थना पत्र, विद्युत विभाग से 6 प्रार्थना पत्र, अन्य समस्याओं के 15 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 4 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी राम सनेही घाट राम आश्रय वर्मा, तहसीलदार महिमा मिश्रा, जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार, परियोजना निदेशक DRDA मनीष कुमार, जिला बेसिक शिक्षा संतोष कुमार देव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा, प्रोबेशन अधिकारी पल्लवी सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां रानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में पोखर मलरंग लाल द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में दूसरे दिन प्रवचन करते हुए कथावाचक आचार्य चंद्र दत्त सुवेदी ने कहा कि भगवान की कथा जीव की व्यथा समाप्त करती है। उन्होंने उत्तरा के प्रसंग में कहा कि अश्वत्थामा द्वारा उनके गर्भ के बालक को नष्ट करना चाहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की रक्षा की। कथा को आगे बढ़ाते हुए कुंती श्री कृष्ण संवाद में कुंती पर भगवान श्री कृष्ण के महान अनुग्रह का वर्णन, भीष्म पितामह के ऊपर भगवान की कृपा, महाराज परीक्षित के जन्म एवं उनको प्राप्ति एवं विदुर द्वारा कौरवों को पांडवों के साथ अन्याय न करने को कहना एवं विदुरानी के प्रेम में उनके द्वारा हुए कदली के छिलके भीग लगाने की कथा का वर्णन किया। अब जाना कहीं नहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में आदि कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, एडवोकेट गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, एडवोकेट अंशुमान अग्रवाल, अर्चित अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सुशील जालान, सचिन सिंघल, शोभा अग्रवाल, सरोज अग्रवाल, अंजना अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, सुरभि केडिया, संगीता जालान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड, JP चौक मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में मवेशियों के द्वारा स्वच्छंद विचरण करने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। नगर परिषद CMO संजय गीते के निर्देशन में स्वच्छता निरीक्षक जितेंद्र हटवाल एवं टीम द्वारा सुबह से मवेशियों को पकड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। CMO संजय गीते ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि मवेशियों को मार्गों पर न छोड़े, अन्यथा जुर्माना आरोपित कर मवेशियों को बाहरी कांजी हाउस या गौशाला भेजा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर शिवरी से है, जहां ग्राम दमपुरी के ग्रामीणों द्वारा पुलिया निर्माण कार्य करवाए जाने पर पिछले 8 दिनों से चली आ रही क्रमिक हड़ताल पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक हमारी सुध न लेने क्षेत्रीय विधायक और न ही क्षेत्रीय सांसद पहुंचे हैं, जबकि सभी के पास ये सूचना होते हुए भी शासन प्रशासन के अधिकारी भी आश्वासन देने तक नहीं पहुंचे। इस क्षेत्र में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का 3 बार दौरा भी हो चुका है, परंतु दमपुरी ग्राम की समस्या पर किसी के द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि ऐसे नेता वोट लेने हेतु लुके छिपे रातों रात चले आते हैं, परंतु आज हमारे बच्चों के लिए शाला जाने के लिए पुलिया क्षतिग्रस्त है, जिनका पुनर्निर्माण होना है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई भी शासन या प्रशासन या नेता हमारे बीच समस्या सुनते नहीं आते हैं तो हमारे द्वारा तहसील स्तर से लेकर कलेक्ट्रेट सिवनी तक घेराव एवं धरना आंदोलन किया जाएगा। शिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर के चित्रनगर कॉलोनी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 108 भुवनेश्वरी माता के मंदिर में छोटे छोटे बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश जी की स्थापना। इसी दौरान गणपति बप्पा मौर्य जयकारों के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया। इस दौरान चित्रांश नगर कॉलोनी के गणमान्य नागरिक सहित छोटे छोटे बच्चे शामिल हुए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।